आप लोग कंप्लीट यहाँ पे फोकस करना बच्चों। जय हिंद टू ऑल। ध्यान देते हैं हम लोग बच्चों। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है बच्चों? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये। ओके, और आप लोग ध्यान से समझो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग होता क्या है। ओके, और यहीं से समझने का प्रयास करना बच्चों, सबको समझ में आएगा। अब बच्चों अब लिखो मत, अब ध्यान से समझो, सिर्फ इधर ध्यान दो, पहले समझ लेना, फिर मैं जब बताऊंगा तब लिखना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो देखो डिप्रेशन का मीनिंग होता क्या है बच्चों? डिक्रीज होना, डिक्रीज। डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करना है कि कौन सा चीज़ कैसे हो रहा है, ठीक है ना। और ये मैटर नहीं करता है कि आपने पीछे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बच्चों, ये टॉपिक यहीं से समझ में आएगा। ओके, ध्यान देना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मैंने क्या बताया बच्चों? डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहे हैं? अब ध्यान से समझो तो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे पहला बच्चों पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? ओके, कोई बताएगा बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? ओके, ठीक है, यानी कि इट मीन्स यहाँ पे बच्चों अगर हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं तो ध्यान से समझना बच्चों। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ध्यान से समझना बच्चों। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू द, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, इधर ध्यान दो बच्चा। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। इसका मीनिंग क्या समझे बच्चों? एट दैट टेम्परेचर इन विच, ऐसे लिख सकते हो आप लोग स्टेटमेंट, इन विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड आर कॉल्ड क्या हो जाएगा बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट। इट मीन्स, इसके कहने का मतलब क्या है बच्चों, इसको समझो तो ये बताओ, अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर, क्या मैंने बोला बच्चों? लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर सॉलिड के इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? कि जो हमारा लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में। बात को समझिए। ऐसे ही मैंने बताया था बच्चों बॉइलिंग पॉइंट को, अगर मान लो लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो? अब वो लिक्विड नहीं रहेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम एज इट एज बच्चों यहाँ पे भी मैंने वही डिस्कस किया, अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया बच्चों सॉलिड के वेपर प्रेशर के, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट वही होता है। यानी कि इट मीन्स लिक्विड हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है? अब देखो तारे यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन आप कर सकते हैं, सर सॉलिड का वेपर प्रेशर कुछ अजीब नहीं लग रहा है? बच्चों देखो तारे जितने भी मैटर होते हैं ना उसका वेपर प्रेशर होता है लेकिन कम होता है, आप ये कह सकते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आइस लिए हो ना, आइस को आप कभी भी देख लेना बच्चों ना, हल्का हल्का उसमें से वेपर से निकलते हुए दिखेगा आपको। समझ पा रहे हो नहीं? समझ में आ रहा है? उसको ट्रिपल पॉइंट भी बोला जाता है। आइस जो है ना बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहता है? ट्रिपल पॉइंट पे रहता है। ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में होता है। कैसे? आइस लेते हैं हम लोग, आइस को टच करना बच्चों, हाथ में आपको लिक्विड भी दिखेगा, सॉलिड भी दिख रहा है और गैस भी निकलता हुआ दिखेगा। सुन पा रहे हो ना? तो दिस इज द ट्रिपल पॉइंट। ओके, और देखो मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों कंप्लीट आप लोग फोकस करिए तो और बेहतर रहेगा आपका, ठीक है। और मैंने बोला ना बच्चों पढ़ाई में मन लगता नहीं, लगाना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके आगे बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास डिप्रेशन। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चों? डिप्रेशन, ठीक है। अब डिप्रेशन को भी बच्चों क्लियर कर लेते हैं हम लोग बाई ग्राफ। देखो ग्राफ के थ्रू से बच्चों कैसे इसको क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट यहाँ में ध्यान देना बच्चों। ओके, यहाँ पे हमने बच्चों ओरिजिन क्या मान लिया? 0 मान लिया। ओके, और यहाँ पे आप बच्चों टेम्परेचर का वैल्यू दिखा दो और यहाँ पे आप लोग वेपर प्रेशर दिखा दो। ध्यान देना, जैसे से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। अच्छा ठीक है, इसी में क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। मान लो कोई पॉइंट है बच्चों जो कि यहाँ पे है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? मान लो मैंने एक बता दिया यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इसको कैसे डिफाइन करेंगे बताओ? हाँ बहुत अच्छे, जिसका टेम्परेचर है ना, अच्छा कर रहे हो यार तुम तो,
देखो टेम्परेचर जो है बच्चों ना वो क्या है, 0 है आपका, और वेपर प्रेशर समथिंग। क्लियर हो रहा ना? अब कितना है उसके बारे में नहीं बताना है, बस इतना जानना है बच्चों कि हाँ है। ठीक है, ध्यान देना। तो अब एक काम करो बच्चों, यहाँ पे तो समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है। यहाँ पे हमको करना क्या है, हमको ये पता करना है बच्चों कि लिक्विड को कैसे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं बाई ग्राफ। ओके, खूब बारीकी से देखना बच्चों। एक हम पहले ना सपोज करते हैं सॉलिड कर्व। क्या सपोज कर रहे हैं? सॉलिड कर्व। तो मान लो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया। ओके, सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है लेकिन बहुत कम होता है, ये तो समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है ना? जैसे मान लो सॉलिड है हमारे पास, ठीक है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड का वेपर होता है लेकिन बच्चों क्या होता है, बहुत लेस होता है। यहाँ पर लिख लेना बच्चों, लेस वेपर प्रेशर होता है। ये चीज़ ध्यान देना, सॉलिड स्टेट के जितने भी पार्ट्स होते हैं क्या होते हैं बच्चों, लेस वेपर प्रेशर शो करते हैं। तो जैसे से टेम्परेचर डाउन करेंगे, जैसे से टेम्परेचर डाउन करेंगे वैसे वैसे ग्राफ क्या होगा आपको बच्चों, बहुत तेज़ी से बच्चों नीचे आएगा। क्या होगा? क्योंकि वेपर प्रेशर इसका क्या है, बहुत कम है। बात को समझिए, ये कर्व बहुत ज़्यादा नहीं बनाएगा। ठीक है, और दिस इज द सॉलिड कर्व, दिस इज द, जैसे कहने का मीनिंग क्या है बच्चों, सॉलिड का वेपर प्रेशर वैसे भी कम होता है, तो टेम्परेचर जब डाउन करोगे तो बहुत तेज़ी से बच्चों क्या होगा, आपका ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। चलिए, तो सॉलिड कर्व को हम लोग समझ लिए, ध्यान देना बच्चों। अब इसके बाद हमने लिया पानी। क्या लिया हमने बच्चों? पानी। पानी का वेपर प्रेशर मान के चलिए बच्चों इतना है, और टेम्परेचर बच्चों इतना है इनिशियली। अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को डाउन करेंगे। टेम्परेचर को क्या करेंगे बच्चों, डाउन करेंगे। तो जब टेम्परेचर को डाउन करेंगे बच्चों, तो लिक्विड है जो हमारे पास पानी है, पानी का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। एग्जाम्पल ले लो भाई, चाय बनाते हैं हम लोग इंडक्शन पे, ये तो जितना तेज करेंगे उतना वेपर प्रेशर ऊपर की तरफ निकलेगा, और मान लो उसके पास क्या होता है बच्चों, गिरने के पोजीशन पे जब आता है, दूध ले लो चाहे चाय ले लो बच्चों, तो तुरंत क्या करें, इंडक्शन थोड़ा सा स्लो करते हैं, यानी टेम्परेचर क्या करते हैं बच्चों, डाउन करते हैं, तो वो भी ऊपर से क्या होता है, नीचे आता है। यानी इसके कहने का मीनिंग क्या है, टेम्परेचर जब डाउन करेंगे बच्चों तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, हमारा डाउन होगा। तो ध्यान देना, तो जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन करेंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डाउन होगा बच्चों। तो ये धीरे धीरे होगा बच्चों, धीरे धीरे होगा, तो धीरे धीरे का बच्चों कंडीशन हम लोग कर्व बनाएंगे, सुन पा रहे हो ना। और एक ऐसा कंडीशन आएगा बच्चों कि सॉलिड कर्व को किसी ना किसी पॉइंट पे टच कर रहा है ना, इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से बना सकते हैं हम लोग, कर्व वही दिखाना है ना, देखो ध्यान देना बच्चों। तो इस पॉइंट को टच किया ये, और ये एक्चुअली क्या है बच्चों मालूम है, ये लिक्विड है। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको किसको इंडिकेट कर रहा है, लिक्विड को इंडिकेट कर रहा है, ये लिक्विड को इंडिकेट कर रहा है। ओके, लिक्विड मतलब वाटर ले लो बच्चों। ओके, अब एक काम करो, ये बताओ, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं बच्चों कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, कुशाग्र इधर ध्यान दो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। किस पे डिपेंड करता है? तो ये बताओ, हमारे पास ये पानी है मान के चलिए लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है, इस पानी में हमने मिला दिया बच्चों कोई भी सॉल्यूट। क्या मिला दिया? ये बताओ, जब पानी में सॉल्यूट आप लोग मिला देंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डाउन होगा। कैसे? जैसे मान लो अभी हम लोग चाय बना रहे थे ना, चाय बना रहे थे, हमने क्या किया था बच्चों, टेम्परेचर ज़्यादा किया था तो ऊपर की तरफ गिरने के पोजीशन में आ रहा था चाय, ऊपर से हमने उसमें कुछ मिला दिया, चीनी मिला दो, चाहे कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स मिला दो बच्चों, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है कि नहीं। दूध ही ले लो, दूध गरमाते हो ना, तो ऊपर की तरफ गिरने के पोजीशन में जब आता है तो उसमें कुछ ना कुछ डाल दो, चीनी वगैरह डाल के देख लेना, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, तुरंत डाउन हो जाएगा बच्चों। तो वैसे ही अगर पानी हमारा बस बच्चों, तो पानी में अगर हम लोग क्या मिला दें, सॉल्यूट मिला दें, तो सॉल्यूट मिलाएंगे बच्चों तो तुरंत वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन। यानी जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, धीरे से क्या होगा, नीचे आ जाएगा थोड़ा सा। समझ में आया? वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, तुरंत डाउन हो जाएगा बच्चों। और उसके बाद से जैसे जैसे टेम्परेचर बच्चों घटाएंगे वैसे वैसे बच्चों ये ग्राफ आपका ऐसे ही आएगा, और ये भी एक पॉइंट पे टच करेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? एंड दिस पॉइंट इज द T0F। ये जो मैंने ग्राफ बच्चों प्लॉट किया है, ये किसके लिए है, पानी के लिए है। किसके लिए है? पानी के लिए। और ये बताओ, इस पानी में अब हमने क्या मिला दिया है, सॉल्यूट मिला दिया है, तो दिस इज द सॉल्यूशन कर्व। ये क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन कर्व। नहीं हो जाएगा? अरे भाई, अब पानी में हमने क्या मिला दिया, चीनी मिला दिया, ऐसा समझो ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन एग्जैक्टली हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और ये आपको दे देगा एग्जैक्टली, ध्यान देना बच्चों, ये आपको दे देगा नेक्स्ट फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे बच्चों, TF। हालांकि बहुत सारे बच्चे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ग्राफ को पीछे बनाना चाहिए ना, क्योंकि माइनस में आएगा। भाई फ्रीज किस में होगा, माइनस में ना होगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया बच्चों, पीछे ही बनता है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे बच्चों हम लोग मान के चलेंगे, क्योंकि मेरी बात सुनो, ये जो T0F दिख रहा है ना, ये तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा,
0 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा बच्चों? और ये बताओ ये यहाँ से किधर आ रहा है, पीछे आ रहा है कि आगे जा रहा है? बैक साइड आ रहा है ना, तो बैक साइड आ रहा है तो बैक साइड को क्या बोलेंगे, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। तो मान के चलिए बच्चों, मान लो कि -5 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया? -5। मान लो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था पानी, जैसे ही बच्चों हमने इसमें क्या मिला दिया, सॉल्यूट मिला दिया, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है बच्चों आपका, डाउन हो गया। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से किधर हो गया बच्चों, -5 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट? डिक्रीमेंट। और इसी डिक्रीमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, डिप्रेशन। समझ में आया कि नहीं कुछ? ये तो टर्म्स क्लियर हो गए, आसान है कि नहीं बच्चों? एक एक पॉइंट यहाँ पे समझ लो पहले, ठीक है ना, मैं बोलूँगा तभी आप लोगों को लिखना है। अब ध्यान दो, ये बताओ यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से किधर आ रहा है, -5 डिग्री सेल्सियस। ये बताओ इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा बच्चों, डेल्टा TF होगा। ध्यान दो बच्चा, ये तो मैंने क्या बोला, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा यानी कितना डिक्रीज किया है बच्चों, वो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, डेल्टा TF से। तो मान लो अगर हम लोग एक्सप्रेशन लिखें डेल्टा TF इक्वल्स टू, ध्यान देना बच्चों, तो क्या करेंगे, पहले बड़े वाले को लिखेंगे फिर छोटे वाले को। तो इसमें इस बड़ा वाला वैल्यू कौन है, 0 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या, ये कम हो गया ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस की जगह बच्चों क्या रख देंगे हम लोग, T0F। क्या रख दिया हमने, T0F। और बच्चों -5 डिग्री सेल्सियस जब क्या रख दिया बच्चों, TF कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, TF। क्लैरिटी मिल रही है, देख लो बच्चों। और ये आपको एक और एक्सप्रेशन मिल गया, सेम ऐसे बच्चों एलिवेशन में भी मिलता है, ठीक है। और देखो ना, इसका वैल्यू हम पुट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस माइनस क्या कर लेना बच्चों, -5 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व कर लो, कितने का डिक्रीमेंट हुआ बच्चों, 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेम एज इट एज बच्चों देखो ना, हम लोग एलिवेशन में भी किए हैं, एक बार देख लीजिए। देखो सेम ऐसे ही बच्चों हम लोग एलिवेशन में भी किए हैं। एक चीज नोटिस कर लेना, इधर ध्यान देना बच्चों। पहले हमने क्या लिया, इधर पानी ले लिया, इस ग्राफ को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बच्चों, यहाँ पे क्या लिया हमने, पानी। और यहाँ पे हमने एटमॉस्फेरिक लेयर सपोज कर लिया, जैसे सॉलिड करो इसमें माना था ना फ्रीजिंग पॉइंट में, वैसे यहाँ पे मैंने क्या मान लिया बच्चों, एटमॉस्फेरिक लेयर, मतलब एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना होता है, 1 atm, हमने ये मान लिया बच्चों ग्राफ। बाकी वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, यहाँ पे हमने पानी लिया। अब पानी को जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों, वैसे वैसे वेपर प्रेशर इसका क्या होगा, बढ़ेगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसको टच करेगा एटमॉस्फेरिक लेयर को, यानी इसका मतलब क्या, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसी सॉल्वेंट में हमने क्या मिला दिया, सॉल्यूट मिला दिया। क्या मिला दिया, तो वेपर प्रेशर अभी यहाँ पे था ना, अब जैसे हमने चीनी मिला दिया, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो नीचे हो गया, फिर उसको जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो बताओ क्या हो गया, 110 डिग्री सेल्सियस हो गया मान के चलो, कब, चीनी मिलाने के बाद। तो एलिवेशन हो रहा है कि नहीं इसमें। तो इसी एलिवेशन के लिए बच्चों हमने क्या बोला, डेल्टा TB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, TB माइनस T0B। सेम एज इट एज बच्चों यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी वही काम कर रहे हैं हम लोग। ध्यान देना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में मतलब कितना कम हुआ है बच्चों, वो चीज़ निकाल रहे हैं हम लोग। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो जाएंगे अभी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों। चलो इसमें छोटे से टर्म्स और भी है बच्चों, उसको भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ध्यान देना आप लोग, देखो यहाँ पे एक टर्म्स ऐड करना बच्चों, बाई एक्सपेरिमेंटल, बाई एक्सपेरिमेंट लिख लेना, बाई एक्सपेरिमेंट। ध्यान देना, डेल्टा TF कर लेना बच्चों। यहाँ पे डेल्टा TF निकला ना, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कितना कम हुआ है। बाबू इधर ध्यान दो, बाद में लिख लेना, ठीक है, प्लस समझ। डेल्टा TF की बात करेंगे, जैसे लिखोगे ना तो फिर समझ में नहीं आएगा। डेल्टा TF की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कितना कम हुआ है बच्चों। ध्यान दो, तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मोलालिटी। डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो कोई ना कोई क्या मिलेगा, कांस्टेंट, ओके, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, यहाँ पे KF ले लेंगे, जैसे उसमें क्या लिए थे, KB लिए थे, क्या लिए थे, KB। वैसे यहाँ पे क्या ले रहे हम लोग, KF इंटू क्या हो जाएगा, मोलालिटी। बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, जैसे यहाँ पे क्लास करोगे ना तो पढ़ना पड़ेगा, दैट इज द मेन मजबूरी, ऐसा समझो, ठीक है। जैसे ना आपको ज़बरदस्ती में पढ़ाऊँगा, अदरवाइज जानते हो बच्चों बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं रखेंगे। आप क्लास में रहेंगे, ठीक है ना, आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं कोई मतलब नहीं रखेगा। और यही रीज़न भी है कि रेजोनेंस केमिस्ट्री क्लास से बच्चों बहुत सारे बच्चे हर साल कहीं ना कहीं बच्चों रिजल्ट लेकर आए हैं। इसके पीछे का रीज़न यही है कि भाई जो पढ़ने वाला नहीं भी बच्चा रहता है उसको भी ज़बरदस्ती बच्चों मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और मैं मानता हूँ बच्चों कि मान लो जैसे एक बार ब्रेक करके आते हो ना और एक ही बार सोचते हो कि हम पढ़ाई कर लें तो थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, ठीक है ना।
लेकिन फिर भी बच्चों कोशिश करना है, एटलीस्ट आप लोग रिस्पॉन्स तो कर रहे हो ना, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। ओके, ध्यान देना, ठीक है। डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू क्या हो जाएगा, मोलैलिटी हो जाएगा बच्चों। तो अब यहाँ पे समझते हैं, तो के एफ का मीनिंग क्या होता है। के एफ को हम लोग देखो क्या क्या बोल सकते हैं बच्चों, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं बच्चों तो केमिस्ट्री भूल जाइए, केमिस्ट्री तो बच्चों मैं आपको अच्छे से तैयारी करवा दूंगा, ठीक है ना। बस आपको रेगुलर रहना है और थोड़ा सा ना पढ़ने के पर्पज़ से आना है। हंसी मजाक ये सब चीज़ें खोजेंगे तो नहीं मिल पाएगा, मतलब कंप्लीट आप पढ़ाई के पर्पज़ सोचिए, बाकी तो हंसी मजाक तो होता ही है। के एफ का मतलब क्या हो जाएगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी चीज़ को बच्चों हम बोल सकते हैं, ध्यान से समझना बच्चों, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट अब याद हो जाना चाहिए भाई। चलो ठीक है, बताना अभी हमने क्या लिखा था यहाँ पे। के एफ का मीनिंग क्या था, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अभी जस्ट मैंने लिखा था बच्चों, याद करिए क्या था बच्चों, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। किसको बोलते हैं, के एफ को बोलते हैं। यहाँ तक क्लैरिटी हो रही है। मान लो अब यहाँ यहीं पे जो क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है कि सर के एफ को कैसे डिफाइन करेंगे, के एफ का वैल्यू कैसे आएगा। तो ध्यान समझना, एक कंडीशन में ले रहा हूँ बच्चों, व्हेन, यहाँ पे ले लेना, व्हेन मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या मान लेना बच्चों, 1। व्हेन मोलैलिटी इक्वल्स टू 1, अगर मोलैलिटी क्या मान लें हम लोग, 1 मान लें बच्चों, तो इस केस में अगर देखा जाए तो देखो, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, के एफ। बच्चों इधर कंप्लीट फोकस करना तो इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, अगर मोलैलिटी को हम लोग क्या मान लें, 1, मोलैलिटी का वैल्यू क्या मान लिया हमने, 1 मान लिया बच्चों, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के एफ हो जाएगा। यानी इसका डेफिनेशन भी दे सकते हो बच्चों, यहाँ आप लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट when molality of solution is unity। क्या लेना, इज यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या समझ रहे हो, 1। मोलैलिटी का वैल्यू अगर हम लोग क्या मान लें, 1 मान लें बच्चों, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वही क्या हो जाएगा आपका, के एफ हो जाएगा। ये बोला गया है बच्चों डेफिनेशन में, देखो ना, इट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। हो जाएगा कि नहीं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, आसान है ना। और इसका जो यूनिट निकालोगे बच्चों, यूनिट देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, के एफ का यूनिट जो होगा बच्चों सेम वही होगा जैसे आप लोग उसका निकाले थे, के बी का, के जी पर मोल इनवर्स। और ये तो के के जगह क्या रख सकते हो आप लोग, डिग्री सेल्सियस भी रख सकते हो। ये आपका हो जाएगा बच्चों के एफ का यूनिट। ओके, यहाँ तक तुम क्लियर हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। एक टॉपिक और है बच्चों, बस इसी में खत्म करते हैं हम लोग, ध्यान देना। क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे कंप्लीट लिख सकते हो, डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, ये चीज़ समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो वी नो दैट डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू, अभी जस्ट लिखे थे बच्चों, के एफ इंटू क्या था, मोलैलिटी। ये फॉर्मूला भी याद हो गया कि नहीं, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, के एफ इंटू मोलैलिटी। वी नो दैट मोलैलिटी इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ग्राम, देन वी कैन मल्टीप्लाई फ्रॉम 1000। ओके, ध्यान देना, ये मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, गिवन मास अपॉन मोलर मास एंड इंटू क्या कर देंगे नीचे, W ग्राम, यानी कि ये किसका होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना, इसका मीनिंग होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। कोई इशू नहीं है बच्चों, थोड़ा सा बेसिक अगर देख लोगे पीछे जा करके तो सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो WG का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में ले रहे तो ऊपर क्या कर दिया बच्चों हमने, 1000 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब होता है बच्चों मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड इसका मतलब होता है बच्चों आपका वेट ऑफ सॉल्यूट। सब तो लिख ही दिया बच्चों। अभी बताओ, यही सेम वैल्यू आपको क्या करना बच्चों, ऊपर पुट कर देना। अब देखो तो क्या मिलेगा फाइनली,
डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ, ध्यान देना बच्चों, क्या हो जाएगा ऊपर W इंटू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन क्या मिल जाएगा बच्चों मोलर मास इंटू वेट इन ग्राम, ठीक है। बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके देखो ना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक इसी में बच्चों अगर मान लो क्रॉस क्वेश्चन आपसे कर दे, क्रॉस क्वेश्चन कि सर आपने ये चीज़ तो बता दिया कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, आप क्या बता सकते हैं कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है बच्चों, ध्यान देना, के एफ इक्वल्स टू, ध्यान देना इसको कंपटीशन बूस्टर में ऐड कर लेना बच्चों, के एफ इक्वल्स टू हो जाएगा आर टी नॉट एफ स्क्वायर। टी नॉट एफ का मतलब क्या समझ रहे हो, देखो ना टी नॉट एफ का मतलब यही है, प्योर फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चों, मतलब प्योर वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट जो था, तो एक्चुअली यहाँ पर मिल गया टी नॉट एफ, ले लिया आर टी नॉट एफ, और यहाँ पे लेना बच्चों 1000 इंटू हो जाएगा बच्चों लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किए थे इसके पहले, क्या किए थे बच्चों इसके पहले एलवी था, ठीक है। तो वैसे बच्चों यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों हम लोग, वेपराइजेशन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग के एफ के लिए इसमें क्या लिए थे बताओगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन था ना, तो यहाँ पे फ्यूजन लेंगे, क्या लेंगे बच्चों हम लोग फ्यूजन, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमने क्या लिया बच्चों फ्यूजन लिया। देखो के एफ इक्वल्स टू आर टी नॉट एफ का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा 1000 इंटू क्या हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, ठीक है ना। बस मैं ये चेक कर रहा था बच्चों कि उसमें मैंने क्या लिया था, वहाँ पे वेपराइजेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्यूजन हो जाएगा। अब देखो तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों, इस फॉर्मूले से देखो कैसे हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। एल एफ यू एस का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब क्रॉस क्वेश्चन आएगा कि सर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है, ध्यान दो बच्चों, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है, ध्यान देना क्या होगा बच्चों मालूम है, डेल्टा एच फ्यूजन यानी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपन क्या हो जाएगा बच्चों मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चों M1 इक्वल्स टू हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, एंड डेल्टा एच फ्यूजन इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिखना एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बच्चों कांस्टेंट बन करके फोकस करना बहुत टफ है, लेकिन यही तरीका होता है बच्चों लेक्चर का, ठीक है। डेल्टा एच फ्यूजन का मतलब हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, ओके। और अब यही वैल्यू बच्चों उठा कर अगर इसमें पुट कर दें हम लोग, तो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं बच्चों मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और फाइनली बच्चों अगर इसको पुट करोगे तो देखो क्या मिल रहा है लास्ट में बच्चों, फाइनल टॉपिक के एफ आर टी नॉट एफ स्क्वायर और अपॉन कर लेना बच्चों 1000 इंटू, ये तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जब क्या रख दोगे डेल्टा एच फ्यूजन, और ये तो M1 कहाँ चला जाएगा बच्चों ऊपर, इंटू क्या हो जाएगा बच्चों M1, एंड बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एक बार बच्चों मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ, एकदम रिलैक्स होकर के समझिए, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है ना। मान लेते हैं बच्चों कि हम लोग कुछ पढ़े ही नहीं, ठीक है ना। अब मैं आपको एक रिकैप कराता हूँ, और देखो यही तरीका होता है बच्चों किसी भी चीज़ को समझने का। हमने टॉपिक उठाया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या उठाए थे बच्चों, ओके। देखो हमने क्या क्या सीखा बच्चों, डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है डिक्रीज होना, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर है। फिर मैंने ये भी बताया था बच्चों कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक क्या था फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैंने ये भी बताया था बच्चों कि लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, जब सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, एट विच टेम्परेचर आर कॉल्ड क्या हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे आपका लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, वो क्या हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, क्लियर है। आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान देना। तो इसके बाद से मैंने बताया डिप्रेशन, क्या बताया डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में बच्चों एक चीज़ ध्यान देना आप लोग, मैंने क्या बताया था याद करिए, ग्राफ से बनाया था, इधर क्या था वेपर प्रेशर, नीचे क्या था टेम्परेचर, है ना। पहले सॉलिड कर्व लिया था, पहले क्या लिया था सॉलिड कर्व लिया था, तो सॉलिड बच्चों बहुत तेजी से आ रहा था, कर्व नहीं बना रहा था। फिर उसके बाद से हमने क्या लिया पानी लिया, फिर उसका टेम्परेचर जैसे डाउन कर रहे थे आकर के सॉलिड कर्व को टच किया टी नॉट एफ, फिर उसी पानी में बच्चों हमने क्या मिला दिया सॉल्यूट मिला दिया, फिर थोड़ा सा डाउन हो गया, फिर नीचे से आया बच्चों टच किया तो बॉइलिंग पॉइंट सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया घट गया, तो टी एफ दे दिया बच्चों, तो डेल्टा टी एफ निकल गया।
तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या मिला था, टी नॉट एफ माइनस क्या था, टी एफ था। फिर मैंने बच्चों इस साइड लिखा था बाई एक्सपेरिमेंटली, याद करिए डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, के एफ मिल रहा था और उस के एफ को जानते हो क्या बोल रहे थे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोल रहे थे या तो क्रायोस्कोपिक। याद करिए क्या बोल रहे थे हम लोग, क्रायोस्कोपिक, याद आ रहा ना। फिर मोलालिटी को हमने क्या मान लिया था, 1 मान लिया था, तो किसको डिफाइन कर दिया था, के एफ को डिफाइन कर दिया था। बच्चों आसान नहीं लग रहा है। फिर यूनिट बताया था, यूनिट में देखो अब कुछ बच्चे भूल गए होंगे लेकिन यूनिट याद करो, के जी पर मोल, क्या था बच्चों, के जी पर मोल। उसी के को हमने ऊपर बच्चों एरो का सिंबल बना के दिया था, डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, ठीक है। आसान नहीं है बच्चों, बस इसके आगे का ही तो सारा प्रोसीजर है, क्या दिक्कत है। देखो तो एक बार सारा बच्चों मैच कर लो, देखो यही ना था सारा टॉपिक, एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं आप लोग, कोई टफ नहीं है बच्चों। चलो ठीक है, नोट कर लेते हैं, हेडिंग डालो।